यूक्रेनी टारगेट से। रूस में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 11 सितंबर तक मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद रहने के लिए कह दिया गया है। रूस में विक्ट्री डे 9 मई की तरह हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया। 9 मई को आपने देखा था रूस में क्या हालात है विक्ट्री डे को लेकर, और कुछ इसी तरह से मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यानी इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ ये कि शायद कोई बहुत बड़ा इनपुट है या फिर यूक्रेन कोई बहुत बड़ा हमला कर सकता है। इसी के बाद 11 सितंबर तक मॉस्को में हाई अलर्ट किया गया है। समीर, बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर। सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा मुस्तैद रहने के लिए कह दिया गया है, और मॉस्को में बड़े ड्रोन हमले और दूसरे आतंकी हमले की आशंका दरअसल जताई गई है। मॉस्को में किस कदर खौफ पर सब पसरा होगा, इस खबर के सामने आने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं, यानी खतरा अब रूस की राजधानी मॉस्को पर भी मंडरा रहा है, और वो भी बड़ा खतरा। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, 11 सितंबर तक हाई अलर्ट रखना मॉस्को में, क्या, क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूसी सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट था और उस आधार पर मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को कहा गया है कि आप 101% अलर्ट रहें। मैं आपको बताऊं कि अलर्टनेस का लेवल जो हम बता रहे हैं, 9 मई यानी रूस का विक्ट्री डे। जिस तरीके से हम 26 जनवरी की परेड मनाते हैं, उसी तरीके से रूस अपने विक्ट्री डे, दूसरे विश्व युद्ध की परेड जो निकालता है 9 मई को। मैं खुद इस साल 9 मई को और पिछले साल 9 मई को मॉस्को में मौजूद था। मैंने मॉस्को की सुरक्षा व्यवस्था देखी थी कि उस दौरान किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, कैसे हाई अलर्ट पर रखा जाता है सुरक्षा एजेंसियों को। इस वक्त मॉस्को में ठीक उसी स्टैंडर्ड का हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा है मॉस्को पर। बड़े ड्रोन हमले के और दूसरे आतंकी हमले होने के इनपुट है, और इस वजह से मॉस्को की सुरक्षा के लिए, वहां पर रहने वाले लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि सभी सुरक्षा एजेंसियां एकदम 9 मई के लेवल का हाई अलर्ट घोषित करें। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए दिल्ली में जैसे अभी G20 के समय जिस तरीके का हाई अलर्ट घोषित किया गया है, ठीक वैसा ही जैसा 26 जनवरी में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि विक्ट्री डे परेड के दौरान जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद रहती हैं, वैसा अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी मॉस्को में कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी आशंका पुतिन को भी है। रशियन पोजीशन पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी पैराट्रूपर्स को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। कई रूसी सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया है। खबरें तो यहां तक सामने आ रही हैं। और देखिए, इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की। रूस को बहुत बड़ी चेतावनी, रूस के अंदर तक अटैक करने की चेतावनी। अभी हमने आपको बताया बेलग्रोड पर ताजा हमला हुआ, और इसके बाद अब देखिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है रूस की तरफ से यूक्रेन को। 1500 किलोमीटर तक कर सकते हैं अटैक। यूक्रेन ने यह भी बोल दिया है। मॉस्को पर हमलों के बाद यूक्रेन का हौसला और ज्यादा बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की की सेना का नया प्लान भी सामने आ गया है, और जो हमने आपको तमाम जगह दिखाई जहां पर यूक्रेन लगातार टारगेट कर रहा है, और देखिए मॉस्को तक हमला कर रहा है, क्रेमलिन तक हमला कर रहा है। ये हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं समीर। बिल्कुल, और रूस के अंदर तक अटैक करने की न सिर्फ चेतावनी दी जा रही है करुणा, बल्कि अब तो रूस की सीमा के अंदर घुसकर हमले किए जा रहे हैं, और मॉस्को भी सुरक्षित नहीं रहा। ये मॉस्को के लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक्स अंजाम देने में कामयाब हुआ है यूक्रेन। हकीकत तो यही है, और आने वाले वक्त में बड़ा खतरा मॉस्को पर भी मंडरा रहा है। तो आप देखिए यूक्रेन के हौसले किस कदर बुलंद हो गए हैं। रूस को 1500 किलोमीटर का यूक्रेनी टारगेट मिल गया है। यूक्रेन के पास रूस के अंदर 1500 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता है। यूक्रेनी सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी ने इस बात का बहुत बड़ा दावा किया। यूक्रेन ने मिसाइल और ड्रोन पर किया है काफी काम, इसको बहुत एडवांस कर लिया है। अब यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल लंबी दूरी तक अटैक करने में सक्षम है। पिछले कुछ समय से रूसी शहरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। अभी ताजा हमला हुआ, वो भी हमने आपको बताया, और इसका सोर्स क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल। तो आप समझिए हालात किस तरफ
बड़े विध्वंस की तरफ यूक्रेन में तो देख रहे हैं, लेकिन रूस के अंदर बड़ा विध्वंस होगा इस तरफ बढ़ रहे हैं।